गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोगों का आज के शैक्षणिक यात्रा में स्वागत है। चलिए आज का विषय वस्तु को विस्तारित करते हुए आज हम लोग प्रबंध के स्तर के बारे में जानेंगे। इससे पहले प्रबंध क्या है, प्रबंध की विशेषताएं और प्रकृति का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। थोड़ा सा उसको हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। प्रबंध क्या है? बेसिकली प्रबंध स्वयं एवं दूसरे व्यक्तियों से मिलकर काम लेने की क्रिया को प्रबंध कहा गया है, जिससे क्या होता है, कम लागत पर अत्यधिक उत्पादन होता है, मितव्ययता आती है, कार्यकुशलता बढ़ता है और कट्टु प्रतिस्पर्धा की सामना करने के लिए हम लोग ठोस रूप में विकसित होते हैं। आइए आज हम लोग इसी को विस्तारित करते हुए प्रबंध के स्तर को जानते हैं। बेसिकली प्रबंध का स्तर को पुराने रूप में दो भागों में बांटा जाता था। एक जो स्वामी हुआ और दूसरा प्रबंधकीय भाग। प्रबंधकीय भाग में प्रबंध सुपरवाइजर, चेयरमैन ये सब आते थे, फोरमैन ये सब आते थे। किंतु अब जो धीरे धीरे व्यवसाय का रूप भी विकसित हुआ है तो प्रबंध के विभिन्न स्तर हो गए हैं। इसको जानने से पहले हम लोग संगठन में काम करने वाले सदस्यों को दो भागों में बांटा गया, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। संगठन में एक वो सदस्य हो गया जो आपका प्रबंधकीय सदस्य है और दूसरा अप्रबंधकीय सदस्य है। प्रबंधकीय सदस्य कहने के आशय जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गया और चेयरमैन हो गए और विभागीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गए, सुपरवाइजर हो गया, फोरमैन हो गए, ये सब एक प्रबंधकीय स्तर के अंतर्गत आ गया। और एक अप्रबंधकीय सदस्य जो था वो हो गया जनरली जहां संस्था में लोग जैसे काम करते हैं, श्रमिक लोग, जिसको प्लेटफॉर्म एरिया कहा जाता है, मूलतः जहां कार्य क्रियान्वित किया जाता है कार्यों को, वो अप्रबंधकीय सदस्य हो गए। मतलब उसका प्रबंधन में कोई भाग नहीं है, किंतु वो अंतिम कड़ी है प्रबंधन का, जहां काम को क्रियान्वित किया जाता है। आइए विभाग संगठन के काम करने वाले सदस्यों को दो भागों में बांटा गया, विभागीय सदस्य, अविभागीय सदस्य। विभागीय सदस्य में ही प्रबंध के स्तर बनेंगे। आइए तो बेसिकली आज का जो मेरा टॉपिक है प्रबंध के स्तर, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। प्रबंध को तीन भागों में बांटा गया है। अब प्रबंध को बांटने का आशय यह है डिमार्केशन करना। मतलब प्रबंध में कौन किसको कार्य देगा, कौन किसके प्रति जवाबदेह होगा, कार्यों का बंटवारा कैसे होगा, कार्य किसके प्रति जवाबदेही किसका होगा, किसका दायित्व किसके प्रति होगा, उसको बांटने की क्रिया को ही प्रबंध के स्तर के अनुसार बांटा गया है। मतलब कौन नियमों को बनाएगा, कौन नियमों को संप्रेषण करेगा, कौन नियमों पर काम करेगा और उसका पुष्टिकरण आपस टॉप मैनेजमेंट को देगा। ये सारे स्तरों में डिमार्केशन किया गया है, पद को बांटा गया है। कहने का आशय यह है प्रबंध के स्तर में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट। इसको पिरामिड रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि सदस्य टॉप लेवल में स्वाभाविक है कम होगा, फिर मीडियम लेवल में थोड़ा सदस्य बढ़ेगा, फिर लोअर लेवल में थोड़ा ज्यादा संख्या सदस्य बनेगा। तो इसको एक आकृति के रूप में अगर हम इसको दर्शाएं, एक पिरामिड का स्वरूप ले लेता है, अतः इसको पिरामिडीय स्वरूप भी बोला जाता है प्रबंध के स्तर को। देखते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में आपका कौन कौन आते हैं। एक होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो सारे नियमों को बनाता है, संस्था के उद्देश्यों को निर्धारित करता है, संस्था के कार्य क्षेत्रों को निर्धारित करता है, संस्था क्या चीज का काम करेगा, कैसे करेगा, सारे चीज का व्याख्या करता है। उसी के साथ एक मुख्य कार्यवाहक अधिकारी होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसको चेयरमैन भी कहा जाता है या बोर्ड मैनेजिंग डायरेक्टर्स भी कहा जाता है। वो क्या होता है, जैसे आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे नियमों को बना दिया तो उसको क्रियान्वित करता है, नीचे संप्रेषण करता है और उसका जवाबदेही तय करता है और समय समय पर नियमों को बनाता है। वो हो गया आपका चेयरमैन, जिसको हम लोग बोलेंगे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो हम लोग इजीली देख सकते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आया। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपका जो है वो क्या करेगा, सारे संस्था के उद्देश्यों नियमों को बनाएगा। और ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को चेयरमैन बोला जाता है या अध्यक्ष, विभाग अध्यक्ष। ये क्या करेगा, इसको संप्रेषित करेगा नीचे वाले लेवल में और कार्यों को पर अपना निगाह रखेगा और क्या फीडबैक आ रहा है, क्या संशोधन करना है, वो सारे चीज पर वो नजर रखेगा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में क्या है, विभागीय डिपार्टमेंटल मैनेजर होता है और उप डिपार्टमेंट मैनेजर होता है, डिप्टी मैनेजर
डिपार्टमेंटल मैनेजर। मिडिल मध्य स्तरीय प्रबंधक, अगर संस्था बहुत बड़ा है तो इसको भी दो भागों में बांटा जाता है, उच्च मध्य स्तरीय प्रबंधक और निम्न मध्य स्तरीय प्रबंधन। तो मध्य स्तरीय प्रबंधक बेसिकली क्या है, जो उच्च स्तरीय प्रबंधक जो नियमों को संप्रेषित किया उसको क्या करेगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट में उसको डालेगा और उससे काम कैसे हो रहा है उसका फीडबैक ऊपर में देगा। मतलब ये बीच का कड़ी माना जाता है। इस पर तीन तरह से मध्य स्तरीय प्रबंधन पर दबाव होता है। मध्य स्तरीय प्रबंधन पर तीन तरह से दबाव कैसे होगा इसको जानते हैं। एक तो टॉप लेवल से दबाव रहता है कि क्या हो रहा है नीचे उसकी सूचना देना है, लोअर लेवल मैनेजमेंट से वो ऊपर सूचना को संप्रेषित करता है, क्या दिक्कत है समस्याओं को संप्रेषित करता है, काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस सारे चीज को। एक टॉप लेवल से उस पर प्रेशर है और एक लोअर लेवल से भी मैनेजमेंट से भी उस पर दबाव रहता है कि उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो बार बार अपने डिमांड को रखता है और उसको प्रशिक्षण देना है समय से, ये सारे जिक्र को उस पर दबाव रहता है। एक इसका भी चूंकि विभिन्न पार्ट है, वो विभाग बहुत भागों में बांटा रहता है, तो आपसी विभाग में भी तत्वों का संप्रेषण होता है, तो आपसी विभाग में भी एक दबाव बना रहता है कि तत्व वहां तक संदेश वहां सही से पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो मध्य स्तरीय प्रबंधक में बेसिकली आपका डिपार्टमेंटल मैनेजर होगा या डिप्टी डिपार्टमेंटल मैनेजर। देखिए संदेश यहाँ सबसे कम थोड़ा बढ़ गया। अब लोअर लेवल मैनेजमेंट में आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, पर्यवेक्षक लोग होता है, सुपरवाइजर या फॉरमैन। वो क्या करता है, पर्यवेक्षक का ही डायरेक्ट संबंध होता है प्लेटफॉर्म एरिया से जहां श्रमिक लोग काम करता है। मतलब ये संस्था का वो कड़ी है जो अंतिम कड़ी से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है। तो ये क्या करता है, उसको मोटिवेट करता है। जिस श्रमिकों में प्रशिक्षण का जरूरत है वहाँ फॉरमैन, वहाँ सुपरवाइजर या फॉरमैन जो है प्रशिक्षण देता है और उसके बाद वो एक खुशनुमा माहौल को तैयार करता है ताकि श्रमिक संतुष्ट रहे और कार्यों को अपने पूरे क्षमता के अनुसार कर सके। तो ये जो लोअर मैनेजमेंट है, लोअर मैनेजमेंट हम देख सकते हैं यही डायरेक्ट आपका प्लेटफॉर्म एरिया से कनेक्टेड है। प्लेटफॉर्म एरिया में क्या रहता है, आपका वर्कर्स रहेंगे। तो इससे देखेंगे लोअर मैनेजमेंट डायरेक्ट कनेक्टेड है तो इसके समस्या को ये आसानी से अच्छी तरह से समझता है। इसको क्या दिक्कत है, अगर प्रशिक्षण का जरूरत है तो प्रशिक्षण देता है। इसकी समस्याओं को क्या करता है, ये यहाँ संप्रेषित करता है और यहाँ से ऑटोमेटिकली ये टॉप लेवल में जाता है ताकि उसमें सुधारात्मक काम हो सके। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट वह कड़ी है जो किसी भी संस्था के सफलता के लिए नितांत जवाबदेही वाला पद है। जो अगर लोअर मैनेजमेंट और सुपरवाइजर यहाँ खुशनुमा माहौल ना बनावे, इसके समस्याओं को वहां तक संप्रेषित ना करे, गुटबाजी ना होने दे श्रमिकों में, या श्रमिकों के वेतन पर सही सुधारात्मक पहल ना करे, अगर इसको प्रशिक्षण का जरूरत है तो प्रशिक्षण दिया जाए। दूसरा ये क्या है कि क्योंकि कर्मचारी से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है तो कर्मचारी इसके बातों को मानता भी है, क्योंकि वर्कर्स तो टॉप मैनेजमेंट को जान नहीं रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को यदा कदा मीटिंग में हो सकता है शिरकत करे, वो भी इसका यूनियन का हेड ही करता होगा, तो सारे कर्मचारी तो नहीं जानते हैं। तो सारे कर्मचारी सुपरवाइजर या फोरमैन के कांटेक्ट में रहते हैं। अतः सुपरवाइजर का रोल बहुत अहम हो जाता है संस्था में की गतिशीलता को कायम रखने के लिए। और अंतिम में जो प्लेटफॉर्म एरिया है जहां वर्क को क्रियान्वित किया जाता है, अब प्रबंधकीय स्तर है, यह प्रबंध का स्तर नहीं है, प्रबंध का अंतिम कड़ी है, इसका कोई सबऑर्डिनेट नहीं होता है। सबऑर्डिनेट कहने का मतलब इसके अधीनस्थ कोई नहीं रहेगा, ये खुद लोअर लेवल मैनेजमेंट के अधीनस्थ है, लोअर मिडिल लेवल का और मिडिल लेवल टॉप लेवल का। तो ये सबऑर्डिनेट का अंतिम कड़ी है। इसका प्लेटफॉर्म एरिया में चूंकि कौन रहता है, आपका वर्कर्स रहता है, इसका कोई अधीनस्थ नहीं है। तो अल्टीमेट वर्कर्स ही काम करेगा किसी भी संस्था का, नियम को बनाएगा टॉप लेवल, नियम को यहाँ से क्या करेगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नियमों को बनाएगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो चेयरमैन या प्रबंधकीय जो अध्यक्ष होता है वो क्या करेगा, मिडिल लेवल में उसको क्रियान्वित करेगा। विभिन्न विभागों में काम को चूंकि बांट दिया जाता है तो विभाग डिपार्टमेंटल मैनेजर सारे डिपार्टमेंट में फोरमैन का नियुक्ति करेगा और फोरमैन से फीडबैक लेके ऊपर उसको क्रियान्वित करेगा। ये बीच का कड़ी है। और लोअर मैनेजमेंट डायरेक्ट वर्कर से कनेक्टेड रहता है और फोरमैन जो है वर्कर के समस्याओं को, वर्कर को प्रशिक्षण का जरूरत है, क्या जरूरत है, कार्यकुशलता कैसा है, कैसे खुशनुमा माहौल बनाया जाए, सारे कामों पर ये वर्क करता है। इससे फीडबैक देता है, यहाँ से फीडबैक ऊपर जाता है।
तो कहने का प्रबंध के स्तर को ये जो 3 भागों में बांटा गया, ये जो 3 भाग हम लोग देख रहे हैं, ये क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। यहाँ क्या है, व्यवसाय के नियमों का बनाएगा, नियमों का यहाँ से क्या हुआ, संप्रेषण हुआ, और ये यहाँ से फाइनली आपका लोअर लेवल में आएगा, लोअर लेवल वर्कर से उसको क्रियान्वित कराएगा। मान लीजिए लोअर लेवल मैनेजमेंट में जो फॉरमैन है या सुपरवाइजर, इस पर संयंत्र के देखभाल, प्लांट है तो उसके देखभाल का भी जवाबदेही मशीन का इसी के ऊपर होता है कि कहीं चोरी हो जाए, नहीं मिसयूज हो जाए, कोई वर्कर लापरवाही पूर्ण काम कर रहा है, तो सारे काम पर सुपरवाइजर इसी रखा गया है क्योंकि ये सुपरविजन करता है। ये इसीलिए इसका नाम सुपरवाइजर रखा गया क्योंकि सुपरविजन का मेन काम इसी का है। और इसके अंतर्गत मेनली वर्कर इसी के अंतर्गत रहता है, वर्कर से डायरेक्ट कनेक्टेड रहता है। तो हम लोग देख पाए प्रबंध के स्तर को 3 भागों में बांटा गया है और एक पिरामिड का शेप ले लिया, इसीलिए इसको पिरामिड रूप भी कहा जाता है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नियमों को बनाएगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसको चेयरमैन भी कहा जाता है, वो नियमों को संप्रेषित करेगा किसको, डिपार्टमेंटल मैनेजर में, डिपार्टमेंटल मैनेजर से जाएगा लोअर लेवल मैनेजमेंट में, लोअर लेवल फाइनली वर्कर से क्रियान्वित करेगा। तो प्रबंध के आधुनिक युग में 3 स्तर हो गया, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब प्रबंधकीय पार्ट है जहां वर्कर्स काम करता है, मतलब प्लेटफॉर्म एरिया जहां कार्यों को फाइनली क्रियान्वित किया जाता है। तो ये जो चैनल सब इंटरकनेक्टेड है और किसी भी व्यवसाय की सफलता में हर कड़ी का एक महत्वपूर्ण योगदान है। और सबसे महत्वपूर्ण योगदान अल्टीमेट, क्योंकि नियम नहीं बना रहा है मगर नियमों को क्रियान्वित ये करा रहा है, तो अगर कहें तो इसका भी काम महत्वपूर्ण है। और यहाँ मस्तिष्क का काम होता है, नियमों को बनाया जाता है और यहाँ नियमों को क्रियान्वित किया जाता है। मिडिल लेवल क्या करता है, डिपार्टमेंटल बना के कार्यों को क्या करता है, एक विस्तार चेन बनाया जाता है, चैनल के थ्रू होता है और वो मध्यस्थ का काम करता है टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में। तो आज हम लोग प्रबंध के स्तर देखें। एक्चुअली प्रबंध के कार्य जो है, पहले क्या था कि अगर व्यवसाय छोटा रूप में है तो एक ही व्यक्ति सारे कार्य को कर लेते थे। व्यवसाय जैसे जैसे विस्तारित होगा तो हर काम के लिए विशेषज्ञ को बुलाया जाता है और विशेषज्ञ को बुलाने के लिए क्या होता है, एक संगठन बनता है और संगठन में क्या होता है, व्यक्तियों को नियुक्तिकरण किया जाएगा, नियुक्तिकरण से फिर उसको निर्देशन समय समय से होगा नियुक्तिकरण। तो प्रबंध के कार्यों को इसके बाद वाले टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे। आज हम लोग प्रबंध के स्तर को पढ़ें और इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। थैंक यू।